देखें स्टूडेंट्स, मैं ये बात कर रहा था कि लाइब्रेरी फ़ाइल की iostream.h, तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। दिस इज़ द नेम ऑफ लाइब्रेरी डेफिनेशन फाइल फॉर आर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी जितने भी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होंगी सब की डेफिनेशन इस लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर सेव होगी। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो तकरीबन आपको जो स्क्रीन पे है देखें यूर प्रोग्राम विल आलमोस्ट सर्टनली वांट टू सेंड स्टफ टू द स्क्रीन एंड रीड थिंग फ्राम द कीबोर्ड्स। वो चीज़ें स्क्रीन पे भेजना भी जाता है और कीबोर्ड से पढ़ना भी जाता है। इस मकसद के लिए iostream.h इज़ द नेम ऑफ द फाइल इन विच हैज़ अ कोड टू डू द वर्क फॉर यू। तो जो हम चीज़ें कीबोर्ड से पढ़ना चाह रहे हैं और स्क्रीन पे भेजना चाह रहे हैं, ये iostream.h ही एक फ़ाइल है जो हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि हाउ टू टेक अ इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड हाउ टू सेंड आउटपुट फ्रॉम ऑन द स्क्रीन्स। ठीक है, आपने कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेनी और कैसे आपने स्क्रीन पे सेंड करनी है आउटपुट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। इससे पहले मैं हम अपने डेफ सीपीपी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे देखें iostream.h हमने नहीं लिखा। ठीक है, आजकल के जो जितने न्यू वर्जन्स आ रहे हैं ये सी लैंग्वेज के अंदर C++ की हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये लिखना पड़ता है हमें यूजिंग नेम स्पेस स्टेट। स्टूडेंट्स अगर देखें मैं इसको यूजिंग नेम स्पेस स्टेट को अगर मैं नहीं लिखता, मैंने इसको ख़त्म कर दिया और इसको ख़त्म करने के बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं दोबारा इसे कंपाइल, देखें पहले हमारा एरर 0 है, जैसे मैंने दोबारा कंपाइल किया तो ये देखें उसने एरर दे दिया। वो सी आउट को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा, कहता है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये देखें, ठीक है, वो एरर दे दिया सी आउट का। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, लिखने के बाद मैंने दोबारा इसको सेव किया, सेव करके दोबारा जैसे मैं कंपाइल करता हूँ, देखें क्या किया उसने, चला दिया, एरर 0 दे दिया। ठीक है, कंपाइल कर दिया। अब ये यूजिंग नेम स्पेस स्टेट, यानी अगर इसको नहीं लिखेंगे तो वो सी आउट को बारे में एरर दे देता है कि भाई मैं सी आउट को पहचान ही नहीं रहा, व्हाट इज़ सी आउट। तो यहाँ जो यूजिंग नेम स्पेस स्टेट है, जो एसटीडी है, ये स्टैंडर्ड को ज़ाहिर करते हैं। ये उसका अब्रीवेशन है स्टैंडर्ड का, और नेम स्पेस किस मकसद के लिए ज़ाहिर होता है। देखें, कंपाइलर को हमने बताना होता है कि भाई हमारा जो फंक्शंस हैं फलां, जो जैसे कि ये सी आउट और सी इन जो फंक्शन होते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इनके बारे में कि सी आउट क्या है और सी इन क्या है। जो सी आउट एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, यानी ये एक यूज़र का बनाया हुआ हमारा लिखा हुआ फंक्शन नहीं है, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाया गया है ये इसके अंदर हाइड होते हैं और ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख देते हैं तो कंपाइलर को पता होता है कि जैसे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस आएगा तो हमने उसके साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि यूजिंग नेम स्पेस स्टड ये क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसका क्या नुकसान। हाँ, एक और तरीका भी है हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको लिखने का। तो अगर आप नहीं लिखते ना तो आप क्या करते हैं, आप देखें मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद मैंने इसको दोबारा सेव किया। सेव करने के बाद मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ तो वही देखें हमारे पास एरर आ गए। ठीक है, अगर मैं एक तरीका ये करूँ, देखें ये सी आउट से पहले मैं एक चीज़ लिख दूँ STD डबल कोलन। ठीक है, मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने सेव किया, तो सेव करने के बाद जैसे मैं कंपाइल करता हूँ, देखें उसने एरर ख़त्म कर दिया, 0 एरर है, चला दिया। यानी हमने उस फंक्शन से पहले बताना है कंपाइलर को ये जो हमारा फंक्शन है ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं और इसके साथ आपने ऐसे बिहेव करना है। वो उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन iostream ने उसको कंपाइलर को दे देनी है।
ठीक है। तो लेकिन ये भी तरीका है, हम एस टी डी लिख दें, सी आउट सी एन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आएगा, वहाँ हम स्टार्ट में ये लिख दें। अगर यूजिंग नेम स्पेस स्टेड नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दें, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बाज़ दफ़ा हम इतने बड़े प्रोग्राम लिखते हैं कि वहाँ किसी एक जगह पे हम एस टी डी लिखना भूल जाएं तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में तो एरर आ जाएगा, हमें बाद में पता ही नहीं चल रहा होगा कि भाई कहाँ एरर आ रहा है, ये हम दुरुस्त करें। तो इससे बेहतर है इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप यहाँ पर एक ही बात लिख दें, बस यूजिंग नेम स्पेस स्टेड, और लिख के आप आगे आंखें बंद करके लिखते जाएं कि सी आउट सी एन, तो आपको कंपाइलर नहीं रोकेगा। ठीक है, ये था। उसके बाद आ जाए मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज क्या है, ये आपके एक स्पेशल फंक्शंस हैं। द नेम मेन इज़ स्पेशल, ये बड़ा स्पेशल है। इज डैट द मेन इज़ एक्चुअली द वन विच इज़ रन व्हेन योर प्रोग्राम इज़ यूज्ड। यानी आप ये समझ लें कि आपके जो प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होनी है, मेन से। ठीक है, यानी जो आपका प्रोग्राम ही मेन से स्टार्ट हो रहा है। सी प्रोग्राम इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जो सी का प्रोग्राम है वो एक लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन से बना होता है। ईच ऑफ दीज इज गिवन नेम बाय द प्रोग्रामर एंड दे रेफर टू ईच अदर एज द प्रोग्राम रन। सी रिगार्ड द नेम मेन एज अ स्पेशल केस एंड विल रन दिस फंक्शन फर्स्ट। इफ यू फॉरगेट टू हैव अ मेन फंक्शन और मिसटाइप द नेम, द कंपाइलर विल गिव एन एरर। देखिए सिंपल सी बात वो कह रहा है, कहता है कि जो हमारे सी का प्रोग्राम है वो बनाए ही फंक्शनों पे है। कोई भी सी का प्रोग्राम फंक्शंस के बगैर लिखा ही नहीं जाता। तो बहुत सारे ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे जो हम बनाया करेंगे, लेक्चर नंबर 9 के अंदर जाके हम देखेंगे। तो लेकिन जो हमारा है यहाँ पे जो मेन है ना, हम एक अपना जो सी का मेन फंक्शन बना देते हैं, उसके बाद बाकी सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो इसके बाद एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है, ये लिखना आपने बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे या इसके स्पेलिंग आप गलत लिख देंगे तो कंपाइलर आपका एरर दे देगा। ठीक है, आप स्पेलिंग नोट कर लें, MEAIN मेन लिखना है, और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। ये जो पैरेंथेसिस हैं इनको खाली छोड़ देना। अभी एक वक्त आएगा हम आपको बताएंगे कि इनके अंदर क्या लिखना है और कैसे लिखने हैं। नोटिस डेट देयर एज पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस है, नॉर्मल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट की बजाय पैरेंथेसिस ही पढ़ें। ठीक है, हियर द पैरेंथेसिस कंटेन नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है। देयर मे बी समथिंग रिटन इनसाइड द पैरेंथेसिस, इट विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर्स। आगे आ जाइए। अच्छा, इसके बाद देखें क्या था, इसके बाद ये देखें ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज, ये करली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, जिसे हम पढ़ते होते हैं, इनको ब्रेसेस कहा जाता है। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है, कॉल्ड ब्रेसेस, इनको क्या कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं। अच्छा, ये हर जो ओपन ब्रेस के साथ इसकी क्लोज ब्रेस, यानी ये हमेशा जोड़ा आना है। अगर आपने ओपन कर दी ना, इसका क्लोज करेंगे, अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। ब्रेस अलाउ टू ग्रुप द टुगेदर पीस होते हैं, हमेशा जोड़े की शक्ल में आएंगी। द बॉडी ऑफ द मेन इज इन क्लोज ब्रेसेस, लिहाजा किसी भी फंक्शन की कोई भी बॉडी, ये सिर्फ मेन की बात नहीं कर रहा, कोई भी फंक्शन लिखेंगे उसकी जो बॉडी है इन ब्रेसेस के अंदर बंद होगी। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिखा है, ये मेन फंक्शन, इसकी जो बॉडी है ये देखें, ये सी आउट, ये इन ब्रेसेस के अंदर बंद है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपने को ये लिखनी पड़ेंगी और इसका जोड़ा ही लिखना है आपने। ब्रेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी दे इनक्लोज द ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम। जैसे उसके बाद इसके अंदर लाइन है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में सिर्फ वेलकम टू लिखा हुआ है, सी आउट लेस देन। ठीक है, ज़रा देखें इसको, सी आउट क्या है। ये आप एक समझ लें कि भाई एक दरवाज़ा है, यहाँ से आपकी जो इनपुट है, जो वैल्यू कोई भी आपकी, जैसे कि ये वेलकम है, ये स्क्रीन पे जाएगी। ठीक है, यानी एक दरवाज़ा समझ लें, ये जो डबल एरो है ना, ये पॉइंट कर रहे हैं बिल्कुल भैया इस दरवाजे की तरफ कि भैया आपने यहाँ से निकलना है
और दरवाजे की तरफ जाना है। ऊपर मैंने जब आयो स्ट्रीम की बात की थी ना, मैंने कहा सीक्वेंस ऑफ बाइट कहा था, तो इसका मतलब अब देखें पहले W जाएगा, फिर E जाएगा, फिर L जाएगा, फिर C जाएगा, फिर O जाएगा, M जाएगा, फिर E, इसी तरह सीक्वेंस ऑफ बाइट की मैंने बात की थी। ये जो हमारा जो लेसन है ये पॉइंट कर रहे हैं कि भाई आपने इस दरवाजे की तरफ जाए। सी आउट आप एक दरवाज़ा समझें, बाद में हम देखेंगे इसको ये क्या चीज़ है कि इस दरवाजे ने आपकी जो वैल्यू को निकाल के स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, तो देखें स्ट्रीम इज़ कॉम्प्लिकेटेड थिंग यू विल लर्न अबाउट लेटर। थिंक अ स्ट्रीम इज़ अ डोर, मैंने ये बता दिया, आप इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट।